डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, JRD टाटा अर्थात जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में एक सारसी परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनके पिता रतन जी दादाभाई टाटा पेरिस में निर्यात का कारोबार करते थे। उनकी मां सुजेन फ्रांसीसी थीं, इसलिए उनके बचपन का अधिकतर समय फ्रांस में ही बीता। उनकी स्कूली शिक्षा बम्बई के कैथेड्रल स्कूल में हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने पेरिस और योकोहामा में भी शिक्षा प्राप्त की। स्कूली शिक्षा के बाद उन्हें फ्रांस में अनिवार्य फौजी सेवा के लिए सेना में भर्ती कर लिया गया। सेना छोड़ने के बाद उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज भेजने के बारे में सोचा, किंतु कुछ कारणों से उन्हें लगा कि जहांगीर को टाटा इस्पात कारखाने के महाप्रबंधक जॉन पीटरसन का सहायक बनाना बेहतर होगा और इस तरह JRD टाटा अपने पिता के व्यवसाय में उनके सहायक बन गए। वर्ष 1926 में 34 वर्ष की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे टाटा एंड सन्स में निदेशक बने और वर्ष 1932 में टाटा उद्योग समूह के प्रमुख सर नौरोजी सकाटवाला के निधन के बाद उन्हें उसका अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने रसायन लिमिटेड आदि अनेक कंपनियां शुरू की पाई पैराचेंज। इन सब के अतिरिक्त होटल उद्योग एवं प्रिंटिंग के क्षेत्र में यदि इस समूह ने कई कीर्तिमान स्थापित किए तो इन सब में JRD टाटा का योगदान महत्वपूर्ण था। जहांगीर टाटा ने अपनी पैतृक कंपनी के अध्यक्ष पद पर पहुंचने से पहले ही सबसे नीचे स्तर से काम संभालना शुरू किया। इस प्रकार उन्हें अपने उद्योग के विभिन्न समूहों को समझने का अवसर मिला तथा वे अपने उद्योग को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाने में सफल हुए। उन्होंने व्यापार में सफलता के साथ साथ उच्च नैतिक मापदंडों को भी बनाए रखा। उनके काल में टाटा समूह की कंपनियों की संख्या 15 से बढ़कर 100 से अधिक हो गई तथा टाटा समूह की परिसंपत्ति रुपए 62 करोड़ से बढ़कर रुपए 10,000 करोड़ हो गई। भारतीय रेलवे के लिए लोकोमोटिव बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1945 में JRD टाटा ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की। आज यह भारतीय रेलवे के लिए सर्वाधिक लोकोमोटिव उत्पादक कंपनी का रूप ले चुका है। इसके नेतृत्व में कई क्षेत्रों में टाटा समूह ने विश्व के कई देशों में अपनी कंपनियां स्थापित की। कंप्यूटर की उपयोगिता को देखते हुए उन्होंने इस समूह को कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में भी उतारा और अभूतपूर्व सफलता अर्जित की। JRD टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति बल्कि उत्कृष्ट प्रबंधक, जोशपूर्ण खिलाड़ी, लोकप्रिय वक्ता और एक उत्साही विमान चालक भी थे। उनके विमान चालक बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बचपन में पेरिस में वे जहां रहते थे वहीं पास में लुइस ब्लेरोयट नामक एक पायलट भी रहता था। वह इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम विमान चालक था। जब उनकी आयु करीब 15 वर्ष थी तब ब्लेरोयट ने उन्हें विमान में
चढ़ने का एक शानदार अवसर दिया। उसी समय विमान में उड़ते हुए उन्होंने यह तय कर लिया कि वे भी एक दिन पायलट बनेंगे। उन्होंने अपना यह सपना साकार करते हुए वर्ष 1929 में पायलट का कॉमर्शियल लाइसेंस प्राप्त किया और वे ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बन गए। अपने इस शौक को व्यवसाय का रूप देते हुए उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। इसे ही वर्ष 1953 में राष्ट्रीयकरण के बाद एयर इंडिया नाम दिया गया। वर्ष 1991 में वे जब टाटा एंड सन्स से सेवानिवृत्त हुए तब उनकी आयु 87 वर्ष थी। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में कुछ नियुक्तियों को लेकर जो विवाद प्रारंभ हुआ उसे सुलझाने में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका अदा की। जहांगीर टाटा ने जन कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने वर्ष 1941 में टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च ट्रीटमेंट की स्थापना की। यह एशिया में अपनी तरह का पहला कैंसर का अस्पताल था। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कारों, सम्मानों एवं उपाधियों से विभूषित किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें वर्ष 1947 में DSc एवं बम्बई विश्वविद्यालय ने वर्ष 1981 में LLD देकर सम्मानित किया। वर्ष 1954 में फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। वर्ष 1974 में उन्हें इंडियन एयर फोर्स द्वारा एयर वाइस मार्शल घोषित किया गया। वर्ष 1992 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान एवं खेल को आगे बढ़ाने के लिए की गई विशिष्ट सेवा और जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत में जनसंख्या नियंत्रण में अहम योगदान के लिए उन्हें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया। देश के औद्योगिकरण को तेजी से आगे बढ़ाने और व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योगों के क्षेत्र में साफ सुथरी शैली स्थापित करने में उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उसके लिए वे इस सम्मान के वास्तविक हकदार थे। भारत के औद्योगिकरण में उनके योगदान के कारण ही उन्हें भारतीय उद्योग का पितामह कहा जाता है। JRD टाटा का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत एवं व्यापक तथा उनका व्यक्तित्व बहुआयामी व प्रभावशाली था। अपने जीवन काल में उन्होंने विपुल धनराशि अर्जित की, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा लोकहित में किया। टाटा उद्योग समूह ने उनके नेतृत्व में जिन उद्योगों की स्थापना की, उनकी बदौलत आज लाखों लोगों को रोजगार मिला है। 29 नवंबर 1993 को उन्होंने जेनेवा में इस दुनिया से विदा ली। इस दुखद अवसर पर भारतीय संसद ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी। यह ऐसा सम्मान था जो केवल सांसदों को ही प्राप्त होता है। मृत्युपरांत उन्हें पेरिस में ही दफनाया गया। टाटा समूह उनके बताए रास्ते पर चलते हुए आज भी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश के औद्योगिकरण एवं इसकी प्रगति में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्टॉप।